नमस्कार। सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। देखिए, मकर राशि के जो भी जातक हैं, शनि के साढ़े साथी पूरे 7.5 साल तक आपके जीवन पर रही है। लगभग यूँ कह सकते हैं कि साढ़े साथी आने से पहले जो 4-5 माह पहले ही हमारे जीवन पर साढ़े साथी का जो प्रभाव है धीमी गति से मिलना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि साढ़े साथी 7.5 साल की होते हुए भी लगभग 8 साल का समय ले ही लेती है। तो 8 वर्षों का जो वनवास था मकर राशि के जातकों का, यह आपके जीवन से अब समाप्त हो चुका है। 8 वर्षों की पीड़ा हुई समाप्त। 8 सालों के वनवास से मुक्त हुए मकर राशि के जातक, शनिदेव करेंगे आपकी हर पीड़ा का हिसाब। मकर राशि में बन रहे हैं धन प्राप्ति की योग। अकस्मात रूप से होगी आपको धन प्राप्ति। किस प्रकार से है ये चर्चा और किस प्रकार से मकर राशि को जातकों को धन लाभ होने वाला है, आज इसी पर हम विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बहुत खास है, ऐसे में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, 29 मार्च 2025 के दिन शनिदेव ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया और आ गए मीन राशि में। यह सबसे बड़ा परिवर्तन माना जाता है क्योंकि शनि पूरे 2.5 वर्षों पर एक बार अपना राशि परिवर्तन करते हैं। 2.5 सालों बाद शनि ने अपना राशि परिवर्तन किया और इसी दिन शनि की साढ़े साथी जो है मकर राशि के जातकों के जीवन से पूर्ण रूप से समाप्त हो गई। अब शनि देव पूरे 30 वर्षों के बाद वापस से मीन राशि में गोचर किए हैं। आमतौर पर देखा जाए तो शनि का 2.5 साल पर एक बार का गोचर होता है, इसलिए यह 12 राशियों को पार करते हुए वापस उसी राशि में पहुंचने में 30 वर्षों का समय जो है लगा देते हैं। 29 मार्च का दिन जो है बेहद खास था। इसी दिन मकर राशि के जो जातक है साढ़े साथी से मुक्ति प्राप्त की और इनके जीवन का नया अध्याय जो है शुरू हो गया। जीवन में नई नई उपलब्धियों को बढ़ने की संभावनाएं जो है शुरू हो गई। कार्य क्षेत्र में तरक्की के रास्ते खुलना शुरू हो गए। जीवन में चुनौतियां तो रहेंगी, लेकिन इसके साथ ही शनि की कृपा भी अब आपके जीवन पर रहेगी क्योंकि साढ़े साथी के बाद शनि उस राशि को परेशान नहीं करते, उस पर अपनी कृपा दृष्टि जरूर देते हैं। यह कृपा दृष्टि देखी जाए तो पूरे 2.5 सालों की होती है, यानी कि साढ़े साथी समाप्त होने के बाद आने वाले 2.5 साल बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं 2.5 सालों में हमें उतरती हुई साढ़े साथी का सही मायनों में लाभ जो है प्राप्त होता है। शनिदेव इस समय तृतीय भाव में है। शनि के लिए देखा जाए तो तीसरा, छठा और एकादश भाव सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। इन भावों में जब शनि होते हैं तो वह जातक को बेहद मजबूत बनाते हैं, साथ ही व्यक्ति को बेहद धनवान बनाते हैं। तो तीसरे भाव में शनि है तो साहस, परिश्रम और प्रयासों के बल पर आप बेहतरीन सफलता प्राप्त करेंगे। शनि आने वाले समय में आपको सफलता की ऊंचाइयों पर भी लेकर जाएंगे। आपके आत्मविश्वास को लगातार शनि यहाँ पर बढ़ाए रहेंगे। इस दौरान देखा जाए तो आपके इरादे मजबूत बनेंगे, आपका अधूरा सपना पूरा होगा। शनि तीसरे भाव में है तो ऐसे में जिंदगी में जो रुकी हुई रफ्तार थी वो वापस से चल पड़ेगी, यानी कि जिंदगी में जो रुकावट आ गई थी जिसके लिए आप बहुत परेशान थे कि जीवन में अब वापस स्पीड नहीं आ रही कि हम किसी भी कार्य में सफल हो सके, तो अब वह समय आ गया है कि अब आपको हर चीज का फल जो है प्राप्त होगा। अचानक रूप से देखा जाए तो धन लाभ के प्रबल योग बनेंगे क्योंकि साढ़े साथी की समाप्ति के बाद व्यक्ति के जीवन में बार बार धन लाभ के, धन प्राप्ति के योग बनते हैं, जिससे कि व्यक्ति मालामाल बनता है या फिर धनवान बनता है। शनि के तीसरे भाव में होने से नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे, प्रमोशन के रास्ते खुलेंगे। इस दौरान आपके अनुकूल माहौल लगभग तैयार हो जाएगा। करियर क्षेत्र में नई दिशा मिलेगी, पुराने कर्ज अब जो है उतरना शुरू हो जाएंगे। साढ़े साथी समाप्त हो चुके हैं, ऐसे में कर्जों के उतरने का जो सिलसिला है अभी आपके जीवन से शुरू हो चुका है और धीरे धीरे करके आप अपने सभी प्रकार के कर्ज से, चाहे वह किसी रूप में कर्ज लिया हो, लोन के रूप में हो या फिर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा लिया गया कर्ज हो, आप उससे पूर्णतः मुक्ति प्राप्त करेंगे। धन के स्रोत इस दौरान मजबूत बनेंगे, इनकम के रास्ते जीवन में जनरेट होंगे और करियर क्षेत्र में स्टेबिलिटी आएगी, यानी कि करियर क्षेत्र में देखा जाए तो आपको बेहतरीन सफलता हाथ लगेगी। शनि तीसरे भाव में विराजमान है तो ऐसे में जीवन में कोई रुका हुआ पैसा जो है, अटका हुआ पैसा जो आपको नहीं मिल पा रहा था, वह प्राप्ति के योग बनेंगे। आर्थिक स्थिति इस दौरान मजबूत बनेगी, परिवार का माहौल बेहतरीन रहेगा, रिश्तों का अपनापन वापस से लौटेगा, सभी का बेहतरीन सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। इस दौरान देखा जाए तो शनि धन भाव के स्वामी होते हुए, जबकि देखा जाए तो किसी स्थान पर बैठे हैं तो वो बैठे हैं पराक्रम स्थान पर।
ऐसे में आपके पराक्रम भाव में ये निश्चित तौर पर वृद्धि कर रहे हैं। शनि की देखी जाए दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है, तो पंचम भाव पर इनकी तीसरी दृष्टि जा रही है, जिससे कि मकर राशि के जो जातक विद्यार्थी वर्ग से हैं उन्हें पढ़ाई में मन लगेगा, एकाग्रता जो है इनके जीवन पर बनेगी और साथ ही इस दौरान आप अपनी सफलता की कुंजी को प्राप्त कर पाएंगे। शनि तीसरे भाव में है तो प्रेम संबंधों में जो उलझनें चल रही हैं वह भी समाप्त होंगी। साथ ही देखा जाए तो इस समय आपका धैर्य आपको और तीव्र गति से आगे लेकर जाएगा, क्योंकि देखिए शनि की सप्तम दृष्टि आपके सीधे भाग्य स्थान पर जा रही है। तीसरे भाव में बैठे हुए शनि की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जाएगी, जिससे कि किस्मत का पूरा साथ आपको मिलेगा। आने वाले जो समय है यानी आने वाला जो 2.5 साल है पूर्ण रूप से आपका है। इन पूरे 2.5 सालों में मकर राशि के जो जातक है सिर्फ अपने आप को सफल होता हुआ ही महसूस करेंगे। इस दौरान शनि की जो दृष्टियां हैं आपके कार्यों को मार्गदर्शित करेंगी। शनि की दसम दृष्टि आपके 12th भाव पर जा रही है। 12th भाव क्या होता है? विदेश यात्रा का होता है, साथ ही यह व्यय का भाव माना जाता है। यहाँ पर होने से देखा जाए तो शनि थोड़े से खर्चों में वृद्धि कर सकते हैं। ऐसे में आप घर के लिए किसी लग्जरियस आइटम को खरीद सकते हैं जिसमें आपका पैसा खर्च हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके विदेश जाने के प्रबल योग बन जाए, क्योंकि 12th भाव पर शनि की दृष्टि है तो 12th भाव से आ रही जो रुकावटें हैं आपके जीवन में वह दूर होंगी। तो 12th भाव जो होता है कहीं ना कहीं विदेश को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में विदेश से जुड़े हुए कार्यों में बेहतरीन सफलता आपको हाथ लगेगी। तीसरा भाव जो होता है हमारे जीवन में अस्थायी निवास का होता है। ऐसे में मकर राशि के जो जातक हैं घर नहीं बनवा पा रहे थे, परमानेंट सेटल नहीं हो पा रहे, तो शनि की यहाँ पर तृतीय भाव में जो उपस्थिति है क्या इनको परमानेंट रूप से सेटलमेंट कराएगी, यानी कि इस दौरान आपका मकान जो है निश्चित तौर पर बन सकता है। भूमि भवन वाहन के योग निश्चित तौर पर बनेंगे। इस दौरान देखा जाए तो अगर मकर राशि के जातक अविवाहित है तो विवाह बंधन में बंधने के भी प्रबल योग रहेंगे। मकर राशि के जो जातक है शनि की 7.5 आपके जीवन से जा चुकी है, राहत की सांस आपके जीवन में मिल चुकी है और अब आपके उन कार्यों के पूरा होने की संभावनाएं जो बन रही हैं, जो कार्य आपके लंबे समय से रुके हुए या फिर अटके हुए हैं, यानी कि 7.5 के दौरान से कोई ऐसे कार्य हैं जो आपके रुके हुए हैं, आप करना चाह रहे हैं, कितना भी प्रयास कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही थी तो अब मिलेगी। शनि की दृष्टि जो है इन भावों पर जा रही है, जिससे कि इन भावों से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं वह शनि यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। अब आने वाले समय में आपकी नौकरी की तलाश पूर्ण रूप से दूर होगी, क्योंकि शनि तीसरे भाव में है और सूर्य उच्च के हो चुके हैं, मंगल नीच के हो चुके हैं, राहु उच्च के हैं और शुक्र भी उच्च के हैं। तो ऐसे में किस्मत चमकने से इस दौरान मकर राशि के जातकों को कोई रोक नहीं सकता। इस दौरान घर की सुख शांति लगातार बनी रहेगी, सेहत में आपके सुधार होगा, आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा, लोगों के बीच में आप मान सम्मान प्राप्त करेंगे। और इस दौरान आपके जीवन में देखा जाए तो राहु केतु की वजह से अकस्मात रूप से धन प्राप्ति के योग बनेंगे, क्योंकि देखिए राहु आ रहे हैं 18 मई 2025 के दिन आपके धन भाव में राहु आएंगे तो अचानक रूप से धन प्राप्ति के योग बनाएंगे, जो कि देखा जाए तो 7.5 का ही एक हिस्सा माना जाएगा। उतरती हुई 7.5 के समय पर राहु का आपके धन भाव में आना आपके धन में अकस्मात रूप से धन वृद्धि का कार्य करेगा, यानी कि मकर राशि के जो जातक है इनके जीवन में धन प्राप्ति के योग बनाएगा। तो यह समय आपके जीवन में पूरे 8 वर्षों के बाद आ रहा है। 8 वर्षों का वनवास अब जाकर समाप्त हुआ है और अब जाकर आपको सही मायनों में शनि और राहु के द्वारा धन प्राप्ति के योग जो है बन रहे हैं। इस समय आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और साथ ही आपके कार्यों में भी स्थिरता बनी रहेगी। आपको इस दौरान वो कौन से कार्य हैं जो करने चाहिए जिससे कि शनि और राहु के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति हो। तो देखिए शनिदेव बैठे हैं आपके तीसरे भाव में, तो तीसरे भाव में बैठकर शनि क्या करते हैं, व्यक्ति के जीवन की पीड़ाओं का अंत करते हैं। तो तृतीय भाव में शनि आपकी पीड़ाओं का अंत कर रहे हैं, वहीं पर तृतीय भाव में बैठे हुए राहु भी आपके जीवन में धन प्राप्ति के योग बना रहे हैं। ऐसे में मकर राशि के जो जातक है देखा जाए तो राहु के आगमन से यानी 18 मई के दिन से जब से ही राहु आ जाएंगे आपके धन भाव में, वैसे ही आपके जीवन में अचानक से धन प्राप्ति के अलग अलग सुनहरे मौके आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि धन के आगमन अचानक रूप से आपके जीवन में बनेंगे, क्योंकि अचानक का जो भी कार्य होता है राहु के देव के द्वारा होता है और राहु आ रहा है 18 मई 2025 को। तो ऐसे में रोजाना हनुमान चालीसा का आप पाठ जरूर कीजिएगा। बजरंग बली की जितना अधिक आप पूजा उपासना करेंगे वैसे ही शनि के और राहु के शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे, उतनी तीव्रता से प्राप्त होंगे। इसके साथ ही जीवन में कष्टों का साया भी नहीं रहेगा। साथ ही देखा जाए तो 2025 का जो साल है यह मंगल का साल है। इस साल हनुमान जी की पूजा करने से
मंगल देव भी प्रसन्न रहेंगे और मंगल के द्वारा भी शुभ फलों की आपको प्राप्ति होगी। तो ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ करना ना छोड़े, बजरंगबली की पूजा उपासना ना करना छोड़े, क्योंकि आने वाला जो समय है यह आपके लिए बेहद सर्वोत्तम होने वाला है और सिर्फ आपको हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करते रहना है। तो ऐसे में देखा जाए तो मकर राशि के जो जातक है इनके लिए जो स्वर्णिम काल है वैसे तो शुरू हो चुका है, क्योंकि शुक्र उच्च के हैं, लेकिन राहु जैसे ही आ रहे धन भाव में आपके जीवन में धन प्राप्ति के प्रबल योग बन जाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं उन्हें शनि और राहु से शुभ फलों की प्राप्ति निश्चित तौर पर होगी। तो आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।